मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में पधार कर आप हम सभी को आपके दर्शन, प्रेम तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। नासिक से बुक रीडिंग चल रहा है। हम लोग अभी इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। अबे किताब को हाथ में उठाना। तो पीछे अभी हम सीरीज पांचवी सीरीज पढ़ रहे हैं और पांचवी सीरीज में पिछले बार हमने देखा था पेज नंबर 73 पर हम हैं और एक बहुत सुंदर पैराग्राफ है जो कि सारांश है। आज जो हम पढ़ेंगे इसका भी सारांश है। उस दिन जो हमने पिछले सेशन में पिछले थर्सडे को हमने पढ़ा इसका भी सारांश है। तो एकदम सुंदर है। प्रकाश को हम अंधकार जैसा महसूस करते हैं और अंधकार को हम प्रकाश जैसा महसूस करते हैं। प्रकाश में बुद्धि को हम कल्पना जैसा महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं और कल्पना को हम बुद्धि करके अनुभव करते हैं। तो हमने ये देखा था ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगत में ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर मतलब क्या कहते हैं कि ईश्वरीय कल्पना है, ईश्वरीय सत्य नहीं है। ये विश्व ही सत्य है और ईश्वर कल्पना है। मतलब कल्पना को वो ज्ञान समझते हैं, बुद्धि समझते हैं और बुद्धि को कल्पना समझते, ईश्वर को कल्पना समझते। नॉलेज इज एक्सपीरियंस एज इग्नोरेंस। ज्ञान को अज्ञान जैसा अनुभव करते हैं। ज्ञान कौन सा? सत्य ज्ञान, असली ज्ञान। इस असली ज्ञान को अज्ञानता समझते हैं। मतलब पहले के जमाने में तो ऐसा था, अरे जितने भी भक्तगण हैं ये सारे अज्ञानी हैं, ऐसा ही लोग समझते थे। भक्तगण को वो अज्ञानी समझते हैं। ईश्वर को अगर वो मानता है, देखता है, जानने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, तो उसको क्या समझते हैं? अरे अज्ञानी मूर्ख बालक है। और ईश्वर को नहीं मानना, इसको ये बुद्धिवाद समझते हैं। सब कुछ को कुछ भी नहीं, मतलब ईश्वर सब कुछ है लेकिन अरे कुछ नहीं है, ये कल्पना है। ये अज्ञानी मूढ़ लोगों का काम है, बुद्धिमानों का काम नहीं है। तो सत्य को, सब कुछ को कुछ भी नहीं करके अनुभव करते हैं और कुछ भी नहीं, मतलब ये संसार वास्तव में जीरो है, कुछ भी नहीं। इसी को वो सब कुछ समझते हैं, इसी में इनका सब कुछ तन मन धन लगा रहता है। अनंतता को अत्यंत सीमित रूप से अनुभव करते हैं। मतलब ईश्वर मंदिरों में, अंधेरे जगहों में उसको बंद करके रखा है और वहां तक ही उनका ईश्वरत्व बरकरार रहता है, वो जीवन में उतरता नहीं। जैसे जोड़े पहनेंगे और बाहर आ जाएंगे, उनका असली रंग रूप
शुरू हो जाता है। बाहर आके कुछ भी बर्ताव करना और मंदिर में तौबा तौबा करना होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो अत्यंत सीमितता जैसे अनंतता को अनुभव करते हैं, और जो अनंत जो सीमित है, मतलब ये विश्व है, इसको अनंत है, दिखता है अनंत माया, तो इसको सब कुछ और अनंत जैसे अत्यंत सीमित है, कितनी भी अमर्याद हो वो फिर भी माया है तो सीमित है, तो क्योंकि वो छाया है, इसी को अनंत करके वो अनुभव करते हैं। और सबका परम मतलब परमात्मा को वो विश्व करके अनुभव करते हैं, और विश्व को ही परमात्मा जैसा अनुभव करते हैं। ये विश्व, ये सुख खुशहाली, ये चैन, पैसा, सत्ता, भोग विलास, यही इनका ईश्वर है। और ईश्वर मतलब चलो साइड में, अरे समय ही नहीं, जिसको देखो बोलता है समय ही नहीं। अब इतनी सहूलियत बाबा ने दी है, आपके द्वार पर नहीं, आपके बिस्तर पर, आपकी चेयर पर, आपके सोफे पर वो आपको उपलब्ध है, बस आपको एक बटन दबाना है। पर हमारा मन है हल्दी कुमकुम जाना, पिक्चर को जाना, बगीचे में जाना, रिश्तेदार आए, सगे आए हैं, दोस्त आए हैं, पार्टी करना, मॉल जाना, सिनेमा जाना, ये सब कुछ के लिए हमारे पास समय है। पर जिसने ये सब कुछ दिया वो 24 घंटे में से 3 महीने में, 1 महीने में 1-2 घंटा वो निकाल नहीं सकते। मैंने बहुत अनुभव किया, बाबा प्रेमी कहलाने वाले कई लोग हैं। क्या आप 24 घंटे में से 2 घंटे दे, अच्छा ईश्वर को नहीं देना है, वो हमारे लिए है, अपने खुद के लिए है, क्योंकि ऐसे सब सुनने से बहुत गहरा असर, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है, इम्प्रेशन होता है, एनकरेजमेंट मिलता है। यही आंखें करके आपको ईश्वर से मिलाएगा, ईश्वर से आपका मिलन करेगा। ये बाबा ने भी कहा है, ये बाबा को याद रखने का, बाबा को सदा साथ में रखने का ये एक जरिया है। परसों ही एक बाबा प्रेमी ने बहुत सुंदर मैसेज डाला लेट नाइट 1-2 बजे रात को, कि क्या है, कितने लोग मूड है, बाबा को इतना सीरियसली लेते नहीं, चलो जाने दो लोगों का, हमको पता है इस जन्म में जितना संभव है बाबा के तरीके से चलने का हम कोशिश करेंगे, और हमारा ये जन्म कम से कम हम असली जो कारण है उस कारण के लिए व्यतीत करने की कोशिश। बहुत सुंदर, मतलब दिल से वो बोल रहा है, और वैसा वो कोशिश भी कर रहा है, काफी काम कर रहा है, काफी सेवा दे रहा है। तो ये परमात्मा को ये विश्व जैसा अनुभव करते, चलो कोई बात नहीं, ये झूठ है, असत्य है, अज्ञानी लोगों का काम है, ये कल्पना है, मनगढ़ंत कहानी है, कृष्ण तो हुआ ही नहीं। यहाँ से शुरू होता है इनका कि कृष्ण ये कपोल कल्पित कहानी है, बुद्धिवादी लोग ऐसा कहते हैं, और इस विश्व ही उनका परमात्मा बन जाता है। ये भोग विलास पैसा सत्ता यही उनका परमेश्वर बन जाता है। तो आगे चलते, ये हमने पिछले बार देखा था, आज जो देखने वाले हैं ऑलरेडी आपके सामने, ये क्या सब बाबा ने कहा था, जो ऑपोजिट्स है, विरुद्ध है, और विरुद्ध कहाँ होता है, द्वैत में होता है। विरुद्ध को ही द्वंद्व कहते हैं, और ये केवल द्वैत में, इस मायावी जगत में होता है। ईश्वर अद्वैत है, वहाँ द्वंद्व नहीं है, इसलिए वहाँ विरुद्ध है नहीं। वहाँ केवल ज्ञान है, अज्ञान है नहीं। वहाँ केवल प्रकाश है, अंधकार है नहीं। वहाँ केवल सुख आनंद है, दुख है ही नहीं। वहाँ केवल शक्ति है, असहायता है ही नहीं। वो अनंत है, वहाँ सीमितता है ही नहीं। वो केवल ज्ञान है, वहाँ अज्ञान है ही नहीं। लेकिन ये हमने विरुद्ध क्या है ये देखा। अब आज हम देखेंगे ये विश्व क्या है। ये विश्व कुछ भी नहीं है। व्हाट इज यूनिवर्स? आप कृपा करके अभी एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पर देख लीजिए। शॉर्ट में लिख दिया है, जो किताब में दिया इसी को शॉर्ट में लिख दिया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हिंदी में नहीं लिखा, देर रात बैठ के जैसा वैसा खरड़ दिया है। इसी पेज पे 73 पे, व्हाट इज यूनिवर्स? नथिंग, कुछ भी नहीं, बट क्या है? ये विश्व कुछ भी नहीं, केवल
अंधकार है, कल्पना है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, सीमितता है, छाया है, एक बिंदु है जो कि अत्यंत सीमित है। पर कैसा है? फिर ये हमको ऐसा जैसा हमको अब दिखता है वैसा वो क्यों दिखता है? क्योंकि ये विश्व अंधकार है, परंतु वो अंधकार कहाँ रहता है? प्रकाश में रहता है। वो कल्पना कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है। वो अज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान में रहता है। वो कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ में रहता है। वो सीमित होकर भी अनंतता में रहता है। वो छाया होकर भी परमात्मा में रहता है। कहाँ है परमात्मा? आप हम कौन है? परमात्मा है। हमारे अंदर वो है, मतलब हमारे अंदर परमात्मा है। सब कुछ में परमात्मा है, मतलब हमारे अंदर प्रकाश है, मतलब हम ही परमात्मा है। अनंत बुद्धि है, मतलब हम प्रकाश है। तो इस प्रकाश में ये अंधकार रहता है। ये जो अनंत बुद्धि हम में है, मतलब अनंत बुद्धि, इंटेलिजेंस, इसी में ही कल्पना रहती है। यह इन्फिनिट इंटेलिजेंस अर्थात ईश्वर हम है मानव रूप में, वो अंदर है हमारे, मतलब ज्ञान है। तो इसी ज्ञान के अंदर अज्ञान रहता है, क्योंकि अज्ञान कहाँ है? किसका है? हमारा। हमारे अंदर कौन है? ज्ञान है, ईश्वर है। मतलब उसी ज्ञान में अज्ञान रहता है। हमारे अंदर परमात्मा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, अनंत बुद्धि मानव रूप में है। मतलब वो कैसी है? सब कुछ है। तो उसी सब कुछ में नथिंग, मतलब ये विश्व, हम, ये देह, ये नथिंग है, ये रहता है। हमारे अंदर ही अनंत बुद्धि है, ईश्वर है, तो अनंतता भी है, इन्फिनिटनेस भी है। तो इसी अनंतता में सीमितता भी रहती है। जो हमारी सीमित बुद्धि है, सीमित विचार है, सीमित कल्पना है, सब कुछ की सीमितता है हमारे पास। और कौन है हमारे अंदर? इन्फिनिट इंटेलिजेंस अर्थात अनंत बुद्धि, मतलब परमात्मा है। तो इसी परमात्मा में उसकी छाया रहती है, विलास करती है। तो ये शैडो रिसाइडिंग मतलब रेसिडेंस कहते हैं, मतलब रहने वाला, वहां का रहने वाला, रेसिडेंशियल एड्रेस बोलते हैं ना। तो अज्ञानता का रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है? ज्ञान है। कल्पना का रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है? इंटेलिजेंस है। अज्ञान का रेसिडेंशियल एड्रेस ज्ञान है। अंधकार का रेसिडेंशियल एड्रेस प्रकाश है। सीमितता का रेसिडेंशियल एड्रेस इन्फिनिट है। छाया का रेसिडेंशियल एड्रेस परमात्मा है। इसी परमात्मा में वो छाया रहती है। सब कुछ उसी के अंदर। वे विश्व मतलब एक बिंदु है, ड्रॉप है, जो कि अत्यंत सीमित है, और परमात्मा के अनंत समंदर में वो रहता। इसी को हम कह सकते हैं बियॉन्ड गॉड स्टेट भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये मंजूर है। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि यही है परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, अर्थात बियॉन्ड गॉड स्टेट। क्या है? कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इसी के अंदर अगर प्रकाश भी है, परंतु वो प्रकट नहीं है, अप्रगट है, इसलिए वो अंधकार है। परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में वो अनंत बुद्धि है, परंतु उसे भान नहीं, तो वो कल्पना उसके अंदर सीमित मात्रा में है, जो अभी प्रकट हुई नहीं। ज्ञान भी है, अनंत ज्ञान है, परंतु ज्ञान को मालूम नहीं कि उसके पास ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान में ही अज्ञान रहता है। वो सब कुछ है,
बियॉन्ड गॉड, परात्पर पर ब्रह्म ही सब कुछ असली एक ईश्वर है, परंतु उसे उसका भान नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं भी उसी के अंदर है और अनंत है। वो परात्पर पर ब्रह्म अनंत है और उसी के अंदर सीमितता भी मौजूद है। इस तरह से वो परमात्मा है और जब वो प्रकट होगा तो वो छाया भी उसी के अंदर मौजूद है। यही हम देखेंगे आज। तो पढ़ने को शुरुआत करते हैं। अब जो इतना समझ लिया है तो आगे केवल पढ़ेंगे तो भी, और वैसे भी ये टॉपिक अत्यंत सरल है। इतने सुंदर सरल सीधे तरीके से बाबा ने इसको विदित किया है तो कोई भी उसको बच्चा भी समझ जाएगा। मतलब मैं नहीं समझती कि इसमें स्पष्टीकरण की बताने की कोई आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अच्छा, फिर से ये पिछले 2 या 3 सेशन हमारा रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही बाधित हुआ नहीं है ना। आप सब लोग जानते हैं, एक बार भी खंडित हुआ नहीं। जितना देर का हमारा सेशन है पूरा के पूरा रिकॉर्डिंग सबको सही मिला। आज फिर रिकॉर्डिंग बाधित हो गया, गिने चुने 15 मिनट चला और रिकॉर्डिंग बाधित हो गया। अब जब रिकॉर्डिंग पहला हुआ वो भी आगे मिलेगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गया। और यहाँ पर नीलम जी के यहाँ पर भी रेंज का प्रॉब्लम है ना। और 1-2 मिनट देना। क्या करे बाबा। दो मिनट देना। वास्तव में अब ये पिछला सारांश कि विरुद्ध क्या है, द्वंद्व क्या है, इतना सुंदर तरीके से इसमें। ओके, थैंक यू नीलम जी। इतना सुंदर, पर क्या होता है ना, इसमें इको नहीं आएगा, इतना देखना प्लीज। समहाउ वो अरेंजमेंट उसके सेटिंग में जाके करनी पड़ती, बाद में मैं बताऊंगा आपको पर्सनली। और अभी तो चलने दो, थैंक यू। अक्का जय बाबा आप हैं? डॉक्टर मेहरांजलि बड़े, जय बाबा, जय बाबा। अच्छा, मैंने ये म्यूट किया होगा ना। ओके। देखो, इतना सारांश में सब कुछ आज का और कल पहले का भी आ गया था, लेकिन पूरा रिकॉर्डिंग गया, चला गया। 1 मिनट। क्या हो गया? हैंग क्यों हो रहा है? ये मैं खोल ना पाऊं तब तक मैं खुद ही पढ़ती हूँ। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गड़बड़ हो रही है। बीच में फोन लिया। जय बाबा, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यस, जय बाबा। कुठून वाचायचंय? पेज नंबर 73. इट स्टार्ट्स विथ सो. हाँ, ओके। 1 मिनट.
वाचू? Okay. So, in the ordinary awake state, the unlimited soul experiences itself as the body or as the universe. That is Khuda. God experiences himself as the limited banda, slave. In other words, the soul, which is light, intelligence, knowledge, everything, the infinite, Paramatma, all words with capital letters, experiences itself as darkness, imagination, ignorance, nothing, the most finite, the universe. Can you explain? Please continue. This is simple. You can explain in Hindi, please. जय अभी बाबा। अभी 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 आपने बताया था कि ऑर्डिनरी अवेक स्टेट यानी जब हम जागृत अवस्था में रहते, लेकिन वो सामान्य जागृत अवस्था है, उसमें जो अनंत या जो परमात्मा है या जो सोल आत्मा है, वो अपने आप को एक शरीर की तरह महसूस करता है या तो एक विश्व की तरह महसूस करता है। यानी जो भगवान है, ऊपर वाला है, वो अपने आप को एक गुलाम की तरह महसूस करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा जो प्रकाश है, जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, जो सब कुछ है, जो अपार है, अनंत है, परमात्मा है, वो अपने आप को एक अंधकार के रूप में, कल्पना के रूप में, अज्ञान के रूप में, कुछ भी नहीं और बहुत सीमित रूप में एक विश्व के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। ओके, जय बाबा। Please continue. Jai Baba. Read the next para. The universe is darkness residing in light. The universe is nothing but darkness residing in light, nothing but imagination residing in intelligence, nothing but ignorance residing in knowledge, nothing but the nothing residing in the everything, nothing but utmost finitude residing in the infinite, nothing but the shadow residing in Paramatma. Itself most finite, the universe resides as a drop in the infinite ocean of Paramatma. विश्व जो कुछ भी नहीं है, बस एक अंधकार है जो एक प्रकाश के अंदर विराजमान है, जो कुछ भी नहीं है लेकिन एक कल्पना है, जो एक प्रज्ञा के अंदर विराजमान है, जो कुछ भी नहीं बट एक अज्ञान है जो ज्ञान के अंदर विराजमान है। वो कुछ भी नहीं ऐसी चीज है जो सब कुछ के अंदर विराजमान है। कुछ भी नहीं लेकिन बहुत ही सीमित एक असीमित के अंदर विराजमान है। एक छाया एक परमात्मा के अंदर विराजमान है जो बहुत ही सीमित है। वो विश्व एक बिंदु की तरह, वो अनंत सागर जिसे परमात्मा कहा गया है, उसके अंदर विराजमान है। The universe is darkness, imagination, ignorance, the nothing, utmost finitude, whereas the ocean or Paramatma is light, intelligence, knowledge, the everything, the infinite. To say that the universe originally is contained in and resides as the atom or drop of ocean Paramatma then means that darkness originally resides in the atom or drop of light. Imagination originally resides in the atom or drop of intelligence. Ignorance originally resides in the atom or drop of knowledge. The nothing originally resides in the atom or drop of the everything. The most finite originally resides in the atom or drop of the infinite. ये जैसे कि आपने बताया, द यूनिवर्स रिसाइड्स इन परमात्मा,
लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन इज द टाइटल, कि जो विश्व है वो एक परमात्मा अंदर, यानी एक महान सागर के अंदर एक बिंदु की तरह रहता है। जो यूनिवर्स है या जो विश्व है वो अंधकार है, वो कल्पना है, वो अज्ञान है, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही सीमित है। जबकि जो परमात्मा है वो एक अथांग सागर है, वो एक प्रकाश है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है, वो सब कुछ है। वो बहुत ही बिल्कुल ही सीमित नहीं, असीमित है। ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व मूलतः उसी परमात्मा के सागर के अंदर रहता है। उसका मतलब यह है कि अंधकार एक बिंदु की तरह प्रकाश के अंदर है, कल्पना मूलतः रहती है एक बिंदु की तरह प्रज्ञा के अंदर, अज्ञान बिंदु की तरह रहता है ज्ञान के अंदर, कुछ भी नहीं अवस्था बिंदु की तरह रहती है सब कुछ के अंदर, और जो सबसे सीमित रहती है वो एक बिंदु की तरह असीमित के अंदर। In short, the universe exists as the most finite point in Paramatma, that is, in the ocean of light. Darkness or universe exists as one drop, one bindu or point, one pupil of the eye, Akhuni Putni. By the same token, in the ocean of intelligence, imagination exists as one drop. In the ocean of knowledge, ignorance exists as one drop. In the ocean of everything, nothing exists as one drop. In the ocean of the infinite, the most finite exists as one drop. And in the ocean of Paramatma, the universe exists as one drop. ये जो अभी तक हमने बोला है उसी की यहाँ पुनरावृत्ति बाबा बार बार कर रहे, ताकि हम शायद भूले नहीं और अच्छे से याद रखें। तो इन शॉर्ट, यानी बहुत थोड़े इसमें बताया जाए तो, थोड़ा संक्षिप्त में बताया जाए तो, विश्व जो है वो बहुत ही सीमित बिंदु एक परमात्मा के अंदर है, यानी जो प्रकाश का महासागर है उसके अंदर डार्कनेस यानी अंधकार और विश्व एक बिंदु की तरह है। एक बिंदु यानी एक पॉइंट है, जैसे आंख की प्यूपिल, आंख की क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, पुतली, आंख की जो पुतली है उसकी तरह एक छोटे से बिंदु की तरह है। उसी तरह से जो प्रज्ञा का महान सागर है उसके अंदर एक कल्पना एक बिंदु की तरह है। जो ज्ञान का सागर है उसके अंदर एक अज्ञान बिंदु की तरह है। और सब कुछ के महासागर के अंदर, सब कुछ जो महासागर की तरह है उसके अंदर कुछ भी नहीं एक बिंदु की तरह है, एक ड्रॉप की तरह है। जो इन्फिनाइट ओशन है यानी असीमित ऐसा अथांग जो सागर है उसके अंदर एक बिंदु की तरह जो फाइनाइट है यानी सीमित है वो रहता है। और परमात्मा नाम के जो ओशन है या महासागर है उसके अंदर एक बिंदु की तरह ये पूरा विश्व विराजमान है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जय बाबा, थैंक यू बाबा। जय बाबा। तो देखो यहाँ जो कुछ अभी पढ़ा बिंदु, तो पहला क्या था, द्वंद्व के रूप में बताया कि द्वंद्व क्या है। फिर बाबा ने बताया कि विश्व क्या है। फिर बाबा ने बताया कि ईश्वर क्या है। ये सब आप समझ गए हैं कि विश्व मतलब अंधकार है, कल्पना है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, अत्यंत सीमित है। जहाँ की ईश्वर मतलब प्रकाश है, ज्ञान है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, सब कुछ है, अनंतता है। अब इसके व्यतिरिक्त आगे चल के जो एक्सप्लेन किया है, अब यहाँ तक आए बाबा, बुद्धि, ईश्वर क्या है, विश्व क्या है, द्वंद्व क्या है।
और अगर अंधकार है तो हमको वो प्रकाश जैसा क्यों दिखता है, इसका यहाँ पर बाबा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और ये जो आप कृपा करके स्क्रीन पर देखना, ये किताब में दी हुई आकृति पेज नंबर 74 पर है। ये बिंदु जो कहा कि ये ईश्वर की परात्पर परब्रह्म अवस्था में एक बिंदु या एटम, मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु रूप में ये सब, ये विश्व, ये जमीन, ये आकाश, ये तारे, ये कल्पना, ये अंधकार, ये नथिंगनेस, सब कुछ, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि गॉड स्पीक्स पढ़ते समय हमने एक उदाहरण लिया था कि बहुत बड़ा गुब्बारा है और अनेक छोटे छोटे उसके अंदर डालते हैं, या पिछले बार एक आकृति हमने प्रेजेंट की थी कि ये ईश्वर है, जो कुछ दुनिया में है भी नहीं भी, ये सब उसके अंदर, लेकिन कैसा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है, एक ड्रॉप। इसलिए बाबा ने इतना मेहनत करके एक एक सेंटेंस अलग लिखा कि एक अणु मात्र, क्यों ऐसा सूक्ष्माति सूक्ष्म, यहाँ बाबा ने मनो जगत या मनोभुवन या मनो शरीर इस प्रकार नहीं लिखा है। जब वो कहते हैं फाइनिट्यूड, मोस्ट फाइनाइट, मतलब मनोरूप, जब मन कार्यरत होगा तब मन के अंदर के ये सारा विश्व बाहर प्रकट होता है। जो मन से प्रकट होता है वो सत्य नहीं, छाया कल्पना ही होती है। ये बार बार विविध तरीके से बाबा जताते हैं कि हमको इस विश्व से कितना लगाव रखना है या नहीं रखना, इसके लिए तो ये अंधकार भी बिंदु मात्र, यहाँ आप आकृति में देखोगे एक बहुत बड़ा ऊपर ओम पॉइंट, अगर आप कर्सर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ओम पॉइंट लिखा, ये ओम बिंदु है, ये जहाँ से सृष्टि की निर्मिति हो गई। और ओशन ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब ये क्या है कि परात्पर पर ब्रह्म अवस्था है, ईश्वर है। अब इसी के अंदर क्या क्या है, ये विश्व या ईश्वर जो है, पहले देखेंगे तो ईश्वर मतलब यहाँ देखो लेफ्ट में लिखा है, जो बिंदु के अंदर नहीं है, जो बड़ा गोला है, ये बड़े गोले के अंदर दिखाया है, प्रकाश है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, सब कुछ है। द इन्फिनाइट, द इन्फिनाइट मतलब केवल अनंतता नहीं, द मतलब वो एकमात्र अनंतता यही है, और परमात्मा, ये सब कुछ है परमात्मा। अब जब वो मन उसका कार्यरत होता है तो ये ईश्वर के अंदर ही ये अंधकार, कल्पना, अज्ञान, कुछ भी नहीं, सीमितता, विश्व, जमीन, आसमां, तारे, है ना, बाबा हूँ, जब तू नहीं था तो क्या था, जब ये जमीन नहीं थी, आसमां नहीं था, चांद तारे नहीं थे, तब क्या, तब तू ही है ना, बाबा हूँ मैं। तो इस प्रकार से अब 31 जनवरी को कोई नाचेगा नहीं, आपके बगल में कोई नाचने वाला है तो उसको बोलने का खाली शब्द सुनो, नाचो मत। एनीवे, तो ये सब कुछ एक बिंदु जैसा है, मतलब मनो अवस्था में है। इसका अर्थ ये प्रगट, सब कुछ अंदर है लेकिन प्रगट हुआ नहीं, बाहर आया नहीं। इसको हमने पिछले बार किसका उदाहरण दिया था कि अगर हम जमीन में बीज बोते हैं तो जमीन के ऊपर कुछ दिखता है नहीं, वो अंदर ही है। और जमीन में से, वो बीज में से जो अंकुरित होता है और अंकुर बाहर आने लगता है, तो बाहर आने के पहले अंदर ही अंदर जो रहता है उसको हम मराठी में कहते हैं मोड़ आ गया उसको, है ना, स्प्राउटेड कहते हैं ना आप, स्प्राउटेड सब धान होता है। तो अब ये क्या है, अंदर है, अब बाहर आया नहीं। इसको और एक हमने सबको समझ में आए, ठीक, मुझे मालूम नहीं है सही है गलत है, योग्य होगा नहीं होगा, पर और भी एक उसका उदाहरण दे सकते। कोई महिला है, माता है, और उसकी फर्स्ट जो अवस्था है प्रेगनेंसी के, एकदम पहले मंथ का पहला हफ्ता में, तो कुछ भी बाहर दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर कितना बारीक अवस्था में वो होता है, वो अभी बाहर आया नहीं, प्रकट हुआ नहीं। तो ये सब कुछ ईश्वर के अंदर अप्रगट अवस्था में है, बिंदु अवस्था में है, क्योंकि ईश्वर ये महासागर है, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में सब कुछ उसी के अंदर है। अब जब ये ओम पॉइंट से, अब देखो इसलिए पहली बार यहाँ ओम पॉइंट ऊपर दिखाया, यूजुअली नीचे रहता है, पहली बार ये चित्र उल्टी दिशा में है, तो
जब ये प्रकट हुआ, ये इस ओम बिंदु से बाहर आएगा, जैसे कि बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में कहा है कि ओम बिंदु एक गोल, ये भी शब्द लिखा है, बिंदु है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और धीरे से सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से, क्योंकि कल्पना है ना, तो इसको ये होने की जरूरत ही नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो ही सकती है, वो दिखाई नहीं दे सकती। धीरे से माया बाहर आ गई, बाहर आने के बाद वो फैलती गई फैलती गई फैलती गई। जो भी ईश्वर के सारे गुण है वो सब माया के है, कि अनंत है, दिखती नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये प्रगटीकरण ओम बिंदु के बाद में उसका होता है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस आकृति में, चूंकि इसके बारे में आपका पढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा इस आकृति का एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो बीच में है, ये 7 प्लेन्स है, मतलब यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार की गति शुरू हो गई। और जो निचला हिस्सा हम आप इसको देख सकते हैं, पिछले ये नीचे का गोला है, विश्व है, यूनिवर्स है। वो ओम बिंदु के बाद विश्व प्रकट हो गया, जो स्थूल जगत ग्रासफेयर लिखा है। और यहाँ पर ये सारे जो हम जिसको सब कुछ कहते हैं, जो वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ स्थूल जगत है। यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत भी इस माया का हिस्सा है। तो ये सारी माया है। अब माया से बाहर निकलेंगे तो वो 7 प्लेन्स आपने देखा ईश्वर की अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर है, यहाँ तक कि बाबा यहाँ जता रहे, पहली भूमिका, 7 भूमिका का यहाँ आप स्क्रीन में देखो नाम लिखा है, ये गोले के अंदर ही चांद सूरज तारे सब कुछ दिखाया है, और सब कुछ इसी में है। और इसी में देखो भिन्न भिन्न चित्र है, जैसे आप आकृति देख रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे तो फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, लेकिन 7वीं इसके अंदर नहीं है, गोले के बाहर है, विश्व के बाहर है, क्योंकि वहाँ वो अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है, उसका अनुभव करता है, जिसे हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सब कुछ अभी हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्रकाश समझते हैं, ये वास्तव में प्रकाश में रहने वाला अंधकार है। और उसको हम प्रकाशित क्यों समझते हैं? क्योंकि हम प्रकाश में वो रहता है, रिसाइडिंग डार्कनेस, रिसाइडिंग इन लाइट। ये इसका अब मेरे प्रसंग की समझ में अच्छे से आ गया। तो इस संक्षेप में बाबा ने यहाँ कहा है कि ये पूरा विश्व अत्यंत मोस्ट फाइनाइट, मतलब मनोवस्था, इस किताब में मोस्ट फाइन, मोस्ट फाइनाइट जब लिखा रहता है तो इसका अर्थ है मनोवस्था में ईश्वर के अंदर ये सब कुछ रहता है। अभी मन उसका कार्यरत नहीं हुआ। इसलिए हमने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर्स में क्या देखा कि विश्व प्रकट होने के लिए, मिथ्या सोच के लिए, या ये विश्व दिखने के लिए, अंधकार दिखने के लिए जरूरी क्या है? थिंकिंग। इसका अर्थ है मन का कार्यरत होना जरूरी है। जब मन कार्यरत होता है, थिंकिंग शुरू होता है, तब जाके वो मिथ्या थिंकिंग, फिर मिथ्या थिंकिंग से वो वापस रियल थिंकिंग की तरफ उसका प्रवास। फर्स्ट इसीलिए जिसको सुंदर रीता गॉड स्पीक्स में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। असेंडिंग मतलब वो 7 भूमिका के द्वारा फिर से ईश्वर अवस्था को अनुभव करता है, प्राप्त करता है। ऐसा कभी बाबा ने लिखा नहीं, बहुत सुंदर है। बाद में कभी बोल भी जाते प्राप्त किया, प्राप्त नहीं करना है, ऑलरेडी वो ईश्वर है, उसको समझना है। ओह सॉरी, गड़बड़ हो गया। उसको समझना है, उसको ये जानना है, उसको ये अनुभव करना है। इसलिए सुंदर शब्द है साक्षात्कार या रियलाइजेशन। रियलाइज करना है। कहीं भी नहीं कहा है कि ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर गेन, टू गेन द गॉड, ऐसा नहीं। टू रियलाइजेशन कहा है, वो है ही ईश्वर, बस उसको समझना भर है, जानना भर है, उसको प्रतीत करना है, महसूस करना है, अनुभव करना है, हाँ मैं ईश्वर हूँ। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा ये है, अंतर है उसको करने के लिए। अब यहाँ और एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि बाबा ने, थोड़ा जटिल है, पर आग की पुतली, ये अंधकार कैसा है? आग की पुतली। अंधकार क्यों है? तो जब उसका मन कार्यरत होता है, जैसा हमने पिछले बार देखा, जब हम नींद से उठते हैं तो हम कौन है समझ में नहीं आते, तो हम क्या करते, पहले आँख खोल के अगल बगल में स्वयं को देखते हैं। फिर हमें समझता है अरे
मैं तो समझ रही थी अरे आज का लेक्चर मिस हो गया, अरे मुझे देर हो गई है, मैं लेकिन अरे अभी तो शाम ही है, अभी तो अंधकार ही है और मैं तो अपने घर में ही हूँ, कहीं और नहीं है। ये जैसे आँख, तो ऐसे ईश्वर ये परात्पर परब्रह्म अवस्था से जब वो हलचल तैयार निर्माण होती है तब ईश्वर अपनी आँख की पुतली से, तो आँख की पुतली काली है, तो ये बिंदु जो है पॉइंट है। आँख भी आप देखोगे तो गोल है, पुतली भी गोल है, तो यहाँ पर ये वन प्यूपिल ऑफ द आई, आँखनी पुतली, ये गुजराती शब्द है। तो इसी प्रकार से ये ईश्वर के समंदर में प्रज्ञा है, कल्पना है, बुद्धि है, एक बिंदु की तरह है। जितना हम इसको विशाल समझते हैं वो है नहीं, ये विशाल समझना भी कल्पना है, भास है ना। जैसे कि क्या ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर उसका उदाहरण बार बार ज्ञानेश्वर देते हैं कि कोई सुतली होती है डोरी, और इसी को वो अंधकार में ऐसा ऐसा ये होता है तो समझता है सांप है, सांप है, समझते हैं। एक सुंदर उदाहरण दिया है बार बार ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने, कि जैसे ये एक अंधकार है, पूरा उजाला नहीं, नीचे कुछ ऐसा ऐसा पड़ा है तो हमको क्या लगता है, अरे सांप है। ऐसा ये विश्व सत्य नहीं, पर उसको हम सत्य समझते, ये भास है। इसी प्रकार से जो नथिंग है ये कुछ भी नहीं है, और ये जो ओशन है, महासागर है, उसमें एक बिंदु की तरह है। आगे जाके फिर ये सागर में लहरें, लहरे के ऊपर बूंदे, और बूंदे के ऊपर जो बुलबुला है, आवरण है, जो कि हाथ लगते दूर से सुंदर दिखता है, फिर हाथ लगने पर हाथ में कुछ भी आता है वो बुलबुले का, ठीक है बुलबुले है, मतलब ये विश्व है। इसके लिए पिछले बार भी उदाहरण दिया था कि महाबलेश्वर में जाओ, वो सनसेट पॉइंट में इतने सारे खड़े रहते हैं, हाथ में इतनी लंबा रहता है, ये बड़े बड़े बुलबुले उठाते हुए वो सोप के साबुन में से, सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं। उसका हाथ लगाने को जी ललचाता है, हाथ लगाओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता, इतना बड़ा बड़ा गुब्बारा होता है, वो बलून होता है, बुलबुला होता है, ना ही गुब्बारा, सॉरी, ना ही बलून, वो बबल होता है, लेकिन हाथ लगाने जाओ तो हाथ कुछ नहीं आता है। ये विश्व भी ऐसा ही है, लेकिन ये अभी आपको जचेगा नहीं, पचेगा नहीं, है ना। जब हम वास्तव में नींद से जागेंगे, अज्ञान की नींद से जागेंगे, जिस दिन आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा उस दिन आपको यह याद आएगा, बोलेगा अरे हाँ सही है, ये विश्व को मैं सब कुछ समझता था, समझती थी, लेकिन ये तो ये बुलबुला है, ये भास है, ये सत्य है नहीं। तो इस प्रकार से द मोस्ट फाइनाइट एग्जिस्ट एज वन ड्रॉप, and in the ocean of Paramatma, the universe exists as one drop. Out of this fine, formless, nirakar, unseen, unthought, unknown, unfelt, unexperienced and unrealized, कितना सुंदर शब्द केवल बाबा ही लिख सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि ये जो अत्यंत फाइन मतलब मनोवस्था, ये मनोवस्था में जो निराकार है, जिसका आकार नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो अनसीन है। जय बाबा, वाह वाह, आना इकडे, ओपन करा, सगळ्यांना दाखवू, थैंक यू। बाबा का फोटो की फ्रेम ये हो गई थी, खोल दो बेटा, तो और वो नहीं आए खिला ठोकने के लिए, आपका फोटो को पहचाने की, तो बराबर आज माघी गणेश है, गणेश का शुरुआत है, तो कहते हैं आज गणेश जयंती है, पहला अवतार, इसका हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू फर्स्ट अवतार, कि जिसने इतना युगों युगों से, अब ये फर्स्ट अवतार गणेश और उसका शरीर कैसा, आप चाहे तो इसमें एक बार हम, थैंक यू, जय बाबा, जय अवतार है बाबा की, ये बहुत असाधारण फोटो है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, इसकी कई प्रिंट आपने देखे होंगे। अक्का ओळखलं का? हो ना, हो 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 हो, हाँ, हॉल मधला मधोमध ठेवलेला वरती फोटो। एक्चुअली ये पासवर्ड में था, तो उसने क्या उसका फ्रेम ओरिजिनल निकाल के बहुत ये कर दिया था। एनीवे, थैंक यू सो मच अनीता और शशिकांत भाई, उन्हें आए खिला लगा के लगाना पड़ेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, जय बाबा, थैंक यू।
तो बहुत प्यारी तस्वीर है, तस्वीर लगते नाही ठेव सोफ्यावर सध्या. त्यांना बोलवून जरा मला करून देशील ना प्लीज. सॉरी. आता अभी वो लेके आई ना दिया का फ्रेम करने, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो इस प्रकार से ये जो अत्यंत मनोह है, सूक्ष्म है, निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, अनसीन, अभी देखा ही नहीं, क्योंकि एक मिनट. हाँ, सॉरी. ओके, पुलिस परमिशन मिल गई है. अच्छा, आप सोचोगे क्या चल रहा है, तो 26 को यहाँ हमीरपुर और नौरंगा से 33 बाबा प्रीमियर है. तो इसकी हड़बड़ी चल रही है, गंदे को सुखाना, बाहर डालना, बादल छाए है. वो फेरी होगी ना, जिसको प्रभात फेरी या जुलूस कहते हैं. हाँ, तो जय बाबा बेटा. तो ये उसके लिए पुलिस परमिशन लेना वगैरह, तो ये मदद कर रही है. या आम्ही का सगळ्यांना जय बाबा. जय बाबा. ये नंदिनी ये बेटा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. तो परात्पर परब्रह्म अवस्था में क्या होता है, ये सब कुछ उसमें है, परंतु वो दिखाई नहीं देता. किसी ने अभी देखा ही नहीं, अनसीन है, उसका कोई आकार नहीं है, इसके बारे में सोचा भी नहीं, स्वयं वो ईश्वर ने भी सोचा नहीं. क्यों? क्योंकि वहां उसे पता नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं ईश्वर हूँ, ये मालूम नहीं उसे. इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर शब्द दिया है टिफिन लेक्चर में उसको, बेभान भगवान, कि उसको स्वयं का भान ही नहीं है, ऐसा भगवान है वो. तो बाबा कहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ मांगना है, तो आप किसके पास जाओगे? वो ईश्वर जो सब कुछ जानता है, जिसको भान है, सारी शक्ति है, उसको मालूम है मैं ईश्वर हूँ, उसके पास जाओगे कि उस ईश्वर के पास जाओगे जिसे भान नहीं है? तो बाबा वहां पर तुकाराम महाराज का उदाहरण देते हैं कि तुकाराम महाराज जैसे जो सदगुरु है, वो उसके पास आपको जाना चाहिए कि जिसको पता है. तो बेभान भगवान, इसका मतलब है बियॉन्ड गॉड, कि उसको मालूम नहीं, अंदर कुछ निराकार है, देखा नहीं, जिसके बारे में सोचा नहीं. सो थिंकिंग इज द मेन थिंग नेसेसरी, प्री कंडीशन जैसा हमने उसको देखा था. अननोन है, जानते नहीं है, जो महसूस नहीं किया, अनफेल्ट है, जिसको महसूस नहीं किया, जिसको अनएक्सपीरियंस, जिसको अनुभव नहीं किया, जिसको अनरियलाइज मतलब अनुभव नहीं किया, जिसका साक्षात्कार नहीं किया. अनिता इकडे भर में एकदा फोटो. जिसको अभी अनुभव नहीं किया, जिसको रियलाइज नहीं किया, जिसका महसूस नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, ऐसी कौन सी बात है कि जो ईश्वर के है अंदर, पर हमने अभी देखा नहीं है. सो बाबा यहाँ कंप्लीट द सेंटेंस, आउट ऑफ दिस फाइन फॉर्मलेस अनसीन darkness etc etc is created. यहाँ देखो सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है आउट ऑफ से, और खत्म कहाँ होता है? is created or produced the whole manifested subtle and gross universe. तो ये जो परात्पर परब्रह्म अवस्था का वर्णन है, इसमें एक बार फिर हमको ऊपर जाना पड़ेगा इस आकृति में धीरे से. ये 7th प्लेन आ गई. हाँ, ये जो परात्पर परब्रह्म अवस्था है, जहां पर सब कुछ अनसीन अनफेल्ट है, इसमें से ये अंधकार, ये कल्पना, ये अज्ञान, ये कुछ भी नहीं, ये अत्यंत सीमित, और ये विश्व निर्माण किया जाता है, प्रकट होता है, और स्थूल और सूक्ष्म जगत जैसा इसका प्रगटीकरण होता है, जिसको बाबा ने इस किताब में कहा है कि ईश्वर की कल्पना के 2 शरीर है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत. ये ईश्वर की कल्पना के 2 शरीर है. ये कहाँ से निर्माण होते हैं? कि ये जो निराकार है, अनसीन है, अनथॉट है, अननोन है, अनफेल्ट है, अनएक्सपीरियंस्ड है, अनरियलाइज है, इसमें से
ये निर्माण किया जाता है। क्या निर्माण किया जाता है, क्या प्रकट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, किसका उत्पाद होता है? अंधकार, डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, एटमॉस्ट फाइनाइट यूनिवर्स। विश्व अत्यंत सीमितता, कुछ भी नहीं, अज्ञान, कल्पना और अंधकार की निर्मिति इसी में से होती है। यह बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं आया। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जब बाबा कहते हैं कि ईश्वर को सभी एक जैसे है, पापी भी और पुण्यवान भी। वो वैसा ही प्रेम सभी को एक जैसा प्रेम देता है। जो पुण्यवान, पापी, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, उसके पास कुछ भी नहीं, ऐसा बाबा जब कहते हैं तो इसका मूल यहाँ है, क्योंकि सब उसी का है। जैसे माँ अपने सभी बच्चों से प्रेम करती है, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, ऐसे ईश्वर के लिए कोई अपना पराया, कोई करीबी दूर नहीं। जैसे कि मैं हमेशा आग्रह करती हूँ, कहा मत कहो किसी को कि प्रेयर करो, तुम स्वयं प्रेयर करो। बाबा दुखी हो गए, अरे तुम मुझे जानती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और सिवाय इसके बावजूद तुम और फलाने को बीच में मीडियम क्यों बनाया, दूसरा मध्यस्थ क्यों बीच में चाहिए तुम्हारे मेरे बीच में? तुम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रेम सबके, ऐसा कभी कहना नहीं कि तुम बाबा से करीब हो, तुम ज्यादा ये हो। हाँ, बाबा ने ये जरूर कहा है कि जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष भौतिक देह में दर्शन किया, ये भाग्यशाली है। ये भाग्य किसने दिया? उन्होंने दिया, हम थोड़ी कहीं से लाए हैं। तो इसीलिए सब उसके करीब है, उतने ही डिस्टेंस पर है। इसका भी स्पष्टीकरण बाबा ने टिफिन लेक्चर और क्रिएशन एंड कॉलेज में दिया, क्योंकि सदगुरु या ईश्वर ये विश्व के मध्य में स्थित है, और सूरज जैसा सभी को वो अपना प्रकाश या प्रेम या जो भी है, ये शक्ति सब कुछ देता है। ये तो हमारे कैपेसिटी के ऊपर है कि हम कितना इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी कैपेसिटी क्यों बाधित हो गई, क्षमता हमारे संस्कारों के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। तो ये जो नथिंगनेस, अनसीन, जो देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, जानना नहीं था, पहचाना नहीं था, इसमें से यह अंधकार निर्माण किया जाता है स्थूल और सूक्ष्म विश्व के रूप में, और जो कि इसी स्थूल और सूक्ष्म जगत में, जो कि तो ये जो अंधकार निर्माण हो गया, जो विश्व निर्माण हो गया, इसी के अंदर, विच इंक्लूड्स द हेवंस, प्लेन्स, प्लैनेट्स, सन्स, मून, स्टार्स, वर्ड्स। जब भी पहला आपने आकृति में देखा कि इतना बड़ा गोला में, मैंने बोला आपको आकृति देख लो, है ना, चांद, तारे, सूरज, एक बार चाहे तो फिर से इसको हम वापस जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे से आपको दिखाई दे इसलिए इसको झूम किया, नहीं तो एक में भी आप देख सकते थे, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म जगत में ही स्वर्ग है, नरक है, भूमिकाएं, सारी भूमिका आप देखते ये सूक्ष्म जगत में है। ये देखो चांद, सूरज, ये देखो ये शनि है, ये चांद है, सूरज है, तारे है, ये सब कुछ जो उसने कल्पना प्रकट की, उसके अंदर से जो कल्पना बाहर आई, जो अंधकार, ये सब अंधकार है मेरे प्रसाद, दिस इज ऑल डार्कनेस, इट्स नॉट लाइट बट रिसाइडिंग इन लाइट, तो इसी जो इसके बियॉन्ड नथिंगनेस से बाहर प्रकट हुआ, इसी के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है। स्वर्ग है, भूमिकाएं है, ग्रह नक्षत्र है, प्लैनेट्स है, सूरज है, चांद है, चांदनी है, जगत है, सब कुछ ब्रह्मांड इसके अंदर है। लेकिन वो पूरा क्या है? कल्पना है, नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, वास्तव में अंधकार है। Thus, the whole subtle and gross universe, which is experienced as light, as intelligence, as knowledge, as the everything, as the infinite, as Paramatma, is nothing but the outcome of the fine, Nirakar, most finite universe, that is of the fine, F-I-N-E, fine matlab mano, Nirakar, darkness, imagination, ignorance, nothing, which is originally and really most finite as a point or atom of the infinite soul.
अनंत आत्मा का मूलतः जो अत्यंत सीमित अनुरूप है या अणुरूप में है, इस बिंदु मात्र में है, उसी को ये प्रकाश को विच इज एक्सपीरियंस एज लाइट, ये विश्व जो है स्थूल और सूक्ष्म जगत है, जो कुछ भी नहीं है, अंधकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कल्पना है, अत्यंत सीमित है, अज्ञान है, इसी को ये आत्मा क्या अनुभव करता है? प्रकाश जैसा अनुभव करता है, ज्ञान प्रज्ञा सब कुछ करके अनुभव उसको करता है, जबकि इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है और केवल ये आउटकम है, प्रगटीकरण है। क्यों आउटकम है? तो देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड सेंटेंस, इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ द फाइन निराकार मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स, दैट इज ऑफ द फाइन निराकार डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, ये जो अंदर था। अब इसका एक मजे की बात है यहाँ पर, शायद क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने कहा, जो हमने पहले भी देखा है, आपको फिर से एक बार रिकैपिचुलेशन या रिपीट करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो आप, मानो कि ये स्कार्फ ले लो। अब जब इसका प्रोडक्शन होता है, कोई भी एक चीज, प्लास्टिक ले, सबको पसंद, मतलब शक्कर, सब जानते हैं शक्कर, गन्ने से शक्कर बनती है। इस प्रोसेस में, गन्ने से शक्कर बनने के प्रोसेस में क्या होता है? गन्ने को जब एकदम क्रश किया जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? जब उसको उबालते हैं, एक दो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, कभी 3 निकलते हैं, कभी ज्यादा निकलते हैं। तो गन्ने से शुगर बनने की ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में कई सारे बाई प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर की झाग आती है, जिसको मड़ी कहते हैं, जिससे दारू बनती है। ये जो गन्ना चूस के लिया तो उसका जो कचरा तैयार होता है। इस प्रकार से जो बाई प्रोडक्ट, एक मूल प्रोडक्ट क्या है? शक्कर, इसका बाई प्रोडक्ट ये है। इस प्रकार से ये जो परमात्मा है, जो बियॉन्ड गॉड स्टेट में है, उसमें जब हलचल हो गई, जब उसने सोचा को हम, हु एम आई, इसका मन कार्यरत हो गया, तो यहाँ उत्पाद शुरू हो गया। तो इसका बाय प्रोडक्ट ये डार्कनेस है, इसका बाय प्रोडक्ट ये अज्ञान है, इसका मूल प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट ये नथिंगनेस है, कल्पना है, अंधकार है। अब इसका सही प्रोडक्ट कब आता है? ये प्रोसेस हो जाती है। ये जैसे गन्ने से शक्कर बन गई, तो वैसे अब बियॉन्ड, परात्पर पर ब्रह्म से अब ईश्वर, जानने वाला ईश्वर बनने का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। अब जब सातों भूमिका से वो ईश्वर से मिलन होगा और वो अपने मूल स्वरूप को जानेगा और ईश्वर साक्षात्कार होगा। ईश्वर साक्षात्कार ये प्रोडक्ट हो गया। शायद मैंने जटिल कर दिया है इसको, अगर ऐसा लगता है तो ऐसा करिए तुरंत, अगर जटिल किया है तो। अगर समझ में आ जाता है तो ऐसा करिए, जटिल कर दिया, शी एग्रीज विथ मी, जटिल कर दिया। ये बाबा के शब्द है कि जो आत्मा का परमात्मा तक की अवस्था में कई जन्म से गुजरना, तो उस प्रक्रिया में संस्कार ये इसके बाई प्रोडक्ट्स है। ये शब्द बाबा के हैं, मेरे मन के नहीं है, और मैं केवल उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे गन्ने से शक्कर बनने में बाय प्रोडक्ट होते, या कोई भी एक वस्तु बनते उसमें कई सारे बाय। अब ये माउस देखो, इसका ये आकार देते देते ये प्लास्टिक के टुकड़े बाकी इसको जो वैसा खांचा किया तो बाय प्रोडक्ट होता है। ऐसे ये परात्पर पर ब्रह्म अवस्था से जब उसने कोहम पूछा और सोहम उत्तर आया, तो सोहम उत्तर ये उसका मेन प्रोडक्ट है। इसके बीच में सारे जन्म, ये विश्व, यहाँ तक कि ये विश्व, ये अंधकार, ये इसके बाय प्रोडक्ट है ऑन सार्वभौमिक लेवल, यूनिवर्सल लेवल।
और व्यक्तिगत लेवल में उस व्यक्ति के संस्कार ये उसका महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट है। और जब आत्मा प्रवास करता है एक अवस्था से दूसरे रूप में, एक जन्म से पुनर्जन्म दूसरे जन्म में, तो वो जो प्रोसेस है उसमें निर्माण होते हैं वो संस्कार, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, जो फालतू है, जो जरूरी नहीं, पर उसका जरूरी भी है, क्योंकि उसको खत्म करेगा, अनुभव करेगा, तभी उसका चेतना उच्च स्तर प्राप्त करेगी, पूरी विकसित होगी, और इसके पश्चात वो प्रगल्भ होने के लिए आगे के पुनर्जन्म क्यों जरूरी है। जो बचपन में हमको सवाल पड़ता है, क्यों ये सब झमेला उसने खड़ा किया, क्यों ये सृष्टि का निर्माण किया, क्यों मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, ये सारे उत्तर ये बाय प्रोडक्ट में है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसको हम टाल नहीं सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट हम टाल सकते नहीं। टाल सकते हैं क्या, आप बताइए। कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्शन हो किसी भी चीज का, इसका बाय प्रोडक्ट, यहाँ तक कि धान है, आप खेत से लाते हैं, अगर ज्वार निकालना है दाना, तो उसका भूसा ये बाय प्रोडक्ट हो गया, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। दाना चाहिए तो भूसा निर्माण होगा ही होगा। इसी प्रकार से मनुष्य का संस्कार ये बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर यह शब्द आया, इसलिए इसका इतना ये स्पष्टीकरण करना पड़ा कि परमात्मा से इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ द फाइन निराकार मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स। ये जो निराकार, निर्गुण, अनसीन, अनफेल्ट वगैरह था, इसका बाय प्रोडक्ट ये है डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, अटमोस्ट फाइनाइट। इतना गहन अर्थ है इसको, इसलिए बाबा का एक एक वाक्य, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। और हमने इसको क्या पिछले बार उसकी उपमा दी थी, जैसे कोई ज्वेलरी बनती, गहना बनता है, तो वो जौहरी कैसा एक एक मोती, एक एक हीरा इसमें ये करके डालता है, ऐसे बाबा के शब्द होते हैं। सो यहाँ बाबा ने कहा आउटकम, सो दिस इज द आउटकम, यार बाय प्रोडक्ट है। तो ये विश्व कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अंधकार है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, सीमितता है, और ये सब क्या है, बाय प्रोडक्ट है। सोहम का उत्तर सोहम मिलने के लिए ये सब निर्माण हो गया, सृष्टि का इतना बड़ा बाय प्रोडक्ट झमेला तैयार हो गया, जो कि ओरिजिनली रियली मोस्ट फाइनाइट एज अ पॉइंट, जो कि ओरिजिनली उसके अंदर है, अत्यंत मनोवस्था में एक बिंदु मात्र में। तो आगे चलते हैं, नाउ विल गो टू, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण। आगे अब हम जा रहे हैं, ये सब हल्का फुल्का था। अभी पेज नंबर 76 पर हम जाएंगे। अक्का को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो पढ़ेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। जय बाबा। अच्छा, किसी को अभी से बोल के रखते हूँ, 6 बजे है। यदि आपको कुछ डिस्कस करना है, जितना बोला कहा गया या अभी पढ़ा, या आपको कुछ पूछना है या बताना है या शेयर करना है, तो कृपा करके हैंड रेज करिएगा। 6:30 मैक्सिमम 6:45 तक हैंड रेज है तो भी चलेगा, और बिल्कुल हिचकिचाने के करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके सवाल से दूसरों का फायदा होता है। ये सबका रेडी? जय बाबा। जय बाबा। In sound sleep, the universe exists as fine darkness in the form of a point. In the sound sleep state, the universe exists as unseen fine darkness in the form of a point, as unthought fine imagination in the form of a point, as unknown fine ignorance in the form of a point, as unfelt fine nothing in the form of a point, as unexperienced fine utmost finitude in the form of a point, as the unrealized fine universe in the form of a point. परफेक्ट। आप कहेंगे, बोलोगे आप अक्का? नहीं नहीं, आप बोलो ये। जय बाबा।
आपकी आवाज नहीं, आप म्यूट हो शायद। आई एम सॉरी। जय बाबा। गहरी निद्रा अवस्था में अब मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, अंधकार कैसा होता है, अज्ञान कहाँ जाता है, ज्ञान कहाँ जाता है, तो हमने पहले ही देखा है कि गहरी नींद में साधारण मनुष्य की अवस्था, बोल्ड लेटर्स इनटू इन्वर्टेड कॉमा, अवस्था, स्थिति एक परात्पर परब्रह्म अवस्था जैसी होती है। टेम्पररीली उसके संस्कार गायब जाते हैं, ये सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ये विश्व जो अज्ञान है वो नष्ट होता है, जो कल्पना है वो नष्ट हो जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि ये वास्तव में वास्तव है ही नहीं। यदि ये विश्व वास्तव होता तो गहरी निद्रा में भी ये बरकरार रहता था। सिंपल चीज है, आंखें बंद करके भी हम इसको महसूस कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अज्ञान है, ये भ्रम है, भास है, माया है। जैसा वो सोने का हिरण था वैसा है ये, वो है ही नहीं, था ही नहीं, ये कल्पना है। तो यही इसी बात को यहाँ कहा है कि गहरी निद्रा अवस्था में मूल स्थिति में ये विश्व जैसा था वैसा रहता है। और अभी अभी हमने देखा कि मूल स्थिति में ये विश्व कैसा था, एक अनुरूप में बिंदु मात्र, 1 पॉइंट। इसलिए हमेशा बाबा हर इसको पॉइंट करते हुए, उनको लिखते हुए, बोलते हुए वो थक नहीं जाते हैं, सुनते हुए पढ़ते हुए हम थक जाते, क्यों? तो ये पूरा विश्व जो है, जो अनसीन कैसा सा पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ये जो अनफेल्ट, अनएक्सपीरियंस, अनरियलाइज, फॉर्मलेस, अनसीन, अनथॉट, अननोन कैसा था? ये सारा जो विश्व है, जो कि अंधकार है, जो कि कुछ भी नहीं, अज्ञान है, कल्पना है, छाया है, ये परात्पर ब्रह्म में, ईश्वर की मूल अवस्था में अनदेखा था, अनजाना था, अनसोचा था, निराकार था, अनुभव नहीं किया था, अननुभूत था, अनरियलाइज, अननुभूत था, महसूस नहीं किया था। तो गहरी निद्रा में भी ये सारा विश्व जिसके साथ हम जागृत अवस्था में खेलते उलझते हैं, ये क्या होता है, उसी मूल अवस्था में तात्कालिक रूप से चला जाता है। इतना सिंपल अर्थ ये पूरे पैराग्राफ का है। कभी कभी रिपीटेशन से ध्यान हट जाता है मूल गाभा पे से। तो यही कहा यहाँ पर कि ठीक है, क्लियर? गहरी निद्रावस्था में ये विश्व अंधकार कहाँ जाता है, अपनी मूल अवस्था जैसा बन जाता है उतने समय के लिए, एज अनथॉट फाइन इमेजिनेशन, ऐसा मनोकल्पना जिसके बारे में सोचा नहीं था। डार्कनेस इज द फॉर्म ऑफ पॉइंट, अंधकार एक बिंदु की तरह, ये विश्व एक अंधकार बिंदु की तरह हो जाता है, कल्पना एक बिंदु की तरह हो जाती है, जो कभी मालूम नहीं था ऐसा अज्ञान एक बिंदु की तरह हो जाता है, जो कभी महसूस किया नहीं था इस तरह ये कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन एक बिंदु मात्र बनकर रह जाता है, जिसका कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसा अत्यंत सीमित एक बिंदु की तरह ये सारा विश्व अर्थात यूनिवर्स, अर्थात छाया, अर्थात कल्पना, अर्थात अज्ञान, अर्थात सीमितता, इस प्रकार से गहरी निद्रा में एक बिंदु मात्र रह जाता है जैसा। इसलिए पिछले गुरुवार को हमने क्या देखा है, एज इट वेयर, दिस वॉज द मेन वर्ड देयर, कि जैसे वो पहले था। तो पहले था मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में जैसा था वैसा गहरी निद्रा में एक अननुभूत मनोविश्व एक बिंदु मात्र रह जाता है। कब? गहरी निद्रावस्था में यही विश्व एक बिंदु मात्र बनकर रह जाता है। क्लियर? क्या बात है, या तो क्लियर नहीं है? थैंक यू दोनों ताई,
अक्का आणि ताई, जया ताई, जय बाबा सभी को। यस, प्लीज कंटिन्यू। मेहर प्रसाद, हम 6:45 आपका सवाल लेंगे। अगर और हैंड रेज आते हैं तो 6:30 को सवालात लेंगे। फिलहाल ये बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है, तो एक लिंक में बना जाते हैं ये। यस, आई वांट टू फिनिश दिस पेज एटलीस्ट टुडे। Yes, Akka, please, next, Okay. please. In the In ordinary wakefulness, the universe exists as unreal light. In the ordinary awake state, the universe exists as light, as intelligence, as knowledge, as everything, as the infinite. The original darkness becomes the false, unreal light. The original imagination becomes the unreal intelligence. The original nothing becomes the false, unreal everything. The original most finite finitude becomes the false, unreal, imaginary infinite. In other words, the original fine drop becomes the false ocean, and the original infinite thinking becomes the subtle and gross, most finite thinking. wow, beautiful, very important। ये बाबा ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन। देखो, बाबा ने पहले कहा ईश्वर क्या है, प्रकाश है, बुद्धि है, ज्ञान है, एक्सेट्रा। फिर बाबा ने कहा विश्व क्या है, अज्ञान है, अंधकार है। फिर द्वंद्व क्या है, फिर ये द्वंद्व ऐसा रियल क्यों लगता है, क्योंकि वो बिंदु मात्र में है, कहाँ पर था, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये बताएं। फिर ये कोई रिपीटेशन नहीं, हर बार एक नया मुद्दा लेकर के बाबा आते हैं। हमारे अज्ञान मन को लगता है कि ये रिपीटेशन है। अब बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बारकाई से ध्यान से समझा, क्योंकि उनको मालूम था ऐसे हजम नहीं होगा ये दुनिया को। फिर बाबा कहते हैं कि गहरी निद्रा अवस्था में ये सारा विश्व, ये माया, ये अंधकार, ये अज्ञान कहाँ जाता है। अब जागृत अवस्था में इसकी क्या स्थिति होती है, इसी विश्व की, इसी अज्ञान की, इसी फाइनिट्यूड की, सीमितता की कल्पना किस अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में, जो हम आप सबको बहुत भली भांति परिचित है। यही तो हमारा जीवन है। तो इसी को इस पैराग्राफ में विदित बहुत सुंदर तरीके से किया है। अब बाबा कहते हैं, ओ सॉरी, ओ फोन उधर रखा, लेकिन हेलो प्लीज। जागृत अवस्था में साधारण जागृत अवस्था में ये विश्व वास्तविक, मेहर प्रसाद ध्यान से सुनो, ये विश्व वास्तव में जो अंधकार है, इसको प्रकाश जैसा अनुभव किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये विश्व जो मूलतः, हमने इसलिए पहले बाबा ने कहा, बताया, अब तक आपको हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, समझ ले, आपने स्वीकृत किया। अभी 4-5 बार बोलने के बाद ये विश्व अंधकार है, कुछ नहीं है, माया है, जाल है, खेल है। अब ये विश्व जो अंधकार है, इसको मनुष्य साधारण जागृति की अवस्था में प्रकाश जैसा अनुभव करता है, या उसके लिए ये विश्व प्रकाश जैसा अस्तित्व प्राप्त करता है, ये प्रज्ञा जैसा अस्तित्व प्राप्त करता है, ये ज्ञान, ये विश्व सब कुछ बनता है। ये साधारण जागृत अवस्था में ये विश्व जो अज्ञान है वो ज्ञान बनता है, जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ बनता है, जो अत्यंत सीमित है वो अनंत बन जाता है। जो मूल अंधकार है, ये मूल अंधकार जो परात्पर परब्रह्म अवस्था में था, ये मूल अंधकार, इसलिए बाबा ने ओरिजिनल डार्कनेस कहा है, जो कि एक पोकळ था, नथिंगनेस अवस्था होती है। तो ये मूल अंधकार अब प्रकाश बनता है, लेकिन ये प्रकाश कैसा है? मिथ्या है, अनरियल है, अवास्तविक है। समझ में आ गई? ये जो आप बोल रहे कि पीछे से
दीदी बहुत लाइट आ रहा है तो मैंने पर्दा ओढ़ लिया, लेकिन ये प्रकाश वास्तव में मूल अंधकार है। इसलिए जागृत अवस्था में मूल अंधकार बिकम्स बनता है फॉल्स, मतलब मिथ्या लाइट। सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम्स द फॉल्स अनरियल लाइट। जो मूल अंधकार है ये मिथ्या प्रकाश बनता है। ओरिजिनल इमेजिनेशन बिकम्स द अनरियल इंटेलिजेंस। जो मूल कल्पना है वो मिथ्या बुद्धि बनती है, प्रज्ञा बनती है, इंटेलिजेंस बनती है। जो मूल नथिंगनेस, कुछ भी नहीं था, और वो मिथ्या, अवास्तव, झूठ सब कुछ बनता है। ये सब कुछ जो हम देखते हैं ये मिथ्या है, झूठा है। वास्तव में ये मूल अवस्था में नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ये जो मूल अवस्था में अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, मोस्ट फाइनाइट, फाइन्यूट्यूड, सीमितता थी, मनो सीमित अवस्था में जो थी सीमितता थी, अब ये सीमितता झूठी, अवास्तव, मिथ्या, असीमितता, अनलिमिटेड ऐसी बनती है जो कि इमेजिनरी है, काल्पनिक अनंतता। ये सारा हम बोलते अनंत तारे, जमीन, आसमान, अनंत समुद्र, अनंत हिमालय, अनंत जमीन, ये सब मिथ्या अनंतता है। ये मूल अवस्था में, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में इसकी मूल अवस्था सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मध्य एक तरह से इसको हम गहराई से दूसरी तरह से देखेंगे, दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से अगर इस मुद्दे को देखेंगे, अगर इतना बड़ा विश्व जिसको हम कहते हैं ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो वो परमेश्वर कितना 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 बड़ा होगा, कितना अमर्याद होगा, कितना महान होगा। जो विश्वात्मक रूप कहते हैं, जिसको विराट रूप कहते हैं, इसकी हम कल्पना तक कर नहीं सकते। इसका अर्थ है दूसरे सादे शब्दों में कि कितना ईश्वर अमर्याद, महान 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 महान, एंड डॉट 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 अनलिमिटेड महान है, कि ऐसे महान ईश्वर की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, उसकी महानता की, उसके विराट रूप की। ये भी दूसरा इसका पॉइंट है। और दूसरे शब्दों में यहाँ बाबा ने लिखा है द ओरिजिनल फाइन ड्रॉप, जो अब हम यहाँ आकृति में देखा, तो मूल एक सूक्ष्म बिंदु है, ये मिथ्या सागर बनता है। मूल जो अनंत थिंकिंग है, विचार है, सोच है, चिंतन है, मूल अनंत चिंतन, या उसको हम कहेंगे मूल सच्चिंतन, सच्चिदानंद में से सच्चिंतन अब स्थूल और सूक्ष्म जगत बन जाता है, जो कि मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग है। जिस स्थूल और सूक्ष्म जगत को हम महान, बहुत अमर्याद कहते हैं, ये इसका अमर्यादित्व मिथ्या है, क्योंकि मूल रूप से ये चिंतन का परिणाम, थिंकिंग। ये थिंकिंग के दो रूप है, शरीर है, ये थिंकिंग की ये कल्पना है। तो वास्तव में जो इतना बड़ा स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दिखता है, उसका मूल रूप क्या है? सोच, चिंतन, सत्य चिंतन, ये उसकी मूल अवस्था। क्लियर? अब आगे जाएंगे, ये भी सुंदर है, इंपॉर्टेंट है। जय बाबा। For the Sadguru, the universe exists as seen darkness. In the Sadguru state, the universe exists as a darkness seen as such, as an imagination thought as such, as an ignorance known as such, as a nothing felt as such, as an utmost finitude experienced as such. सुंदर, थैंक यू।
बाबा ने पहले बताया निद्रावस्था में कहा जाता है ये अंधकार, फिर बताया जागृत अवस्था में हम किसको क्या समझते हैं। अब सद्गुरु अवस्था मतलब ये जो 7 प्लेन्स के बाद वो कोहम का उत्तर सोहम मिल जाता है, और फिर भी इस विश्व का भान वापस लाके इस विश्व के लिए जो कार्य करता है, उस सद्गुरु के लिए ये विश्व प्रकाश नहीं रहता है, पर अंधकार, वो विश्व को अंधकार जैसा ही देखता है, समझता है, ज्ञात करता है, सोचता है। विश्व को हमारे जैसा वो रियल नहीं सोचता है, उसे विश्व का भान जरूर है। तीनों जगतों का मतलब स्थूल सूक्ष्म मनोजगत, तीनों जगतों का उसको भान है, स्वयं के शरीर का भी भान है। लेकिन उस समय उसकी अवस्था जैसे हम स्वप्न अवस्था में हम रहती है, ऐसे हमारी जो अवस्था स्वप्न अवस्था में रहती है, हम जिस प्रकार से एक स्वप्न को देखते हैं, ऐसी जागृत अवस्था में अवस्था सद्गुरु की होती है। जो अवस्था हमारी स्वप्न अवस्था में हमारी रहती है, ऐसी अवस्था सद्गुरु की उसके जागृत अवस्था में रहती है। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं, उस प्रकार जागृत अवस्था में इस विश्व को वो सद्गुरु स्वप्न जैसा देखता है। इस विश्व को जो वास्तव में डार्कनेस है, अंधकार है, उसको वो अंधकार ही देखता है, कल्पना ही सोचता है, अज्ञान ही जानता है। वो विश्व को सब कुछ सत्य अनंत समझता नहीं है, जानता नहीं है, सोचता नहीं, देखता नहीं है। लेकिन वास्तविक जो मूल सच्ची अवस्था इस विश्व की है, जो कि है कल्पना है, भास है, भ्रम है, अंधकार है, अज्ञान है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, वो सद्गुरु उसको उसी तरह से देखता और समझता है कि ये विश्व जीरो है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, स्वप्न है, माया है, भास है। इसी प्रकार से उसको देखता है, सोचता है और समझता है, जैसे कि अनंत सीमितता के रूप में उसको देखता है, और उसी प्रकार से उसको अनुभव करता है, क्योंकि वो स्वयं अब अमर्याद है, स्वयं ईश्वर है। तो उसके सामने अभी हमने देखा कि कितना विराट रूप होगा। अगर इतना महान विश्व को सीमित कहते हैं, उसके अंदर एक बिंदु की तरह है, तो स्वयं ईश्वर कितना महान होगा। तो स्वाभाविक है सद्गुरु जो स्वयं अब ईश्वर है, इस विश्व को अत्यंत सीमित करके देखता है। अब उसको देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस विश्व में जो लोग हैं हमारे तुम्हारे जैसे, हम अज्ञानी हैं, अंध बालक है, हमारी मदद के लिए उनको हमारे स्तर पर आना पड़ता है। इस एक कोई भी बच्चे को अच्छा समझाना सिखाना है तो हमको बच्चे के स्तर पर बच्चे जैसा बनना पड़ता है, तब वो हमारी बात को हजम करता है, समझता है, तब उसको समझेगा। ऐसा प्रकार के हम समझा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को भी अवतार बनना पड़ता है, इसलिए सद्गुरु की भी वापस भान लाके हमारी बाकी लोगों की मानवता की सेवा मदद करनी पड़ती है। यस, अब आगे चले। In sound sleep, the soul experiences nothing, neither itself nor the universe. In ordinary wakefulness, the soul experiences the fine universe, which is darkness, imagination, ignorance, nothing, utmost finitude, the drop, as soul, which is actually light, intelligence, knowledge, the everything, the infinite, the ocean, and it experiences itself, which is light, intelligence, etc., as the fine universe, that is darkness, imagination, etc. As a Sadguru, the soul experiences the universe as darkness, imagination, ignorance, nothing, utmost finitude, the drop, and itself as light, intelligence, knowledge, the everything, the infinite, the ocean. Please take it over. You can do it. Please do it. Translation.
हाँ, हिंदी में कर लो ना, ये तो सब अच्छा बोल जी। दिया है। तो हाँ। अभी अभी तक हमने जो देखा था वही बात को यहाँ दोहराया गया है कि जब हम गहरी निद्रा के अवस्था में होते हैं तो उस समय आत्मा को जो अनुभव होता है वो कोई भी कुछ भी अनुभव नहीं होता है। वो ना खुद को अनुभव करता है ना विश्व को अनुभव करता है। जब वो वेकफुलनेस यानी जागृत अवस्था में होता है तब उस आत्मा को क्या अनुभव होता है। तो ये जो विश्व है उसका अनुभव होता है। जो विश्व का क्या है तो वो अंधकार है, कल्पना है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है और बहुत ही सीमित है, एक बिंदु की तरह। जबकि जो सोल है यानी आत्मा है वो एक्चुअली देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो वो प्रकाश है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है, वो सब कुछ है। वो इन्फिनाइट अमर्याद है। वो एक सागर की तरह है, महासागर की तरह है। और वो अपने आप को अनुभव करता है कि वो लाइट है, इंटेलिजेंस है, एक्सेट्रा, कि वो प्रकाश है, ज्ञान है, एक्सेट्रा। और जो सीमित विश्व है उसको वो एक अंधकार और कल्पना के तौर पे समझता है। लेकिन सदगुरु आत्मा अनुभव क्या करता है तो अनुभव करता है कि ये जो विश्व है वो अंधकार है, वो एक कल्पना है, वो अज्ञान है, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही सीमित है, एक बिंदु की तरह। और अपने आप को वो अनुभव करता है या समझता है कि वो अपने आप एक प्रकाश है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, सब कुछ है, अमर्याद है, एक महासागर की तरह। यस, थैंक यू। एक छोटा इसमें ये करते हैं कि सद्गुरु स्वयं जो है वही स्वयं को दिखता है कि मैं प्रकाश हूँ, ज्ञान हूँ। लेकिन आत्मा जो है, साधारण व्यक्ति की आत्मा स्वयं अनंत वगैरह होने के बावजूद which is soul, which is actually light intelligence, आत्मा जो वास्तव में इसमें परमात्मा के सभी गुण है, जो अविभाज्य है, अमर्याद है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञान है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, सब कुछ है, अनंत है। इसके बावजूद जो साधारण आत्मा, यहाँ परमात्मा ने, आत्मा स्वयं को अत्यंत सीमित समझती है, एक फाइन यूनिवर्स समझती है, अंधकार समझती है, डार्कनेस। द एज सोल which is actually light, it experiences itself. तो यहाँ पर आत्मा जो अनंत और प्रकाशमान होते हुए भी खुद को क्या अनुभव करती है, खुद को कैसा अनुभव करती है, एक डार्कनेस, कल्पना। इस विश्व में जो विश्व अंधकार है और एक कल्पना है, इस विश्व में वो आत्मा स्वयं को क्या महसूस करती है, तो सीमित महसूस करती है, हेल्पलेस महसूस करती है, दुखी महसूस करती है, क्या क्या महसूस करती है। लेकिन सद्गुरु का जो एक्चुअली अब आत्मा नहीं, परंतु जो हमने देखा कि परमात्मा का प्रवास कैसा होता है, परमात्मा फिर पोहम का उत्तर सोहम के लिए आत्मा बनता है, फिर परमात्मा बनता है और उसके पश्चात वो सद्गुरु बनता है। तो यहाँ सद्गुरु जो है, परमात्मा पद प्राप्त किया या परमात्मा बनने के पश्चात वो सद्गुरु बना है। नाउ दैट सद्गुरु सोल इज नॉट ए ऑर्डिनरी सोल, बट इट इज ए गॉड, इट इज ए परमात्मा, ओवर सोल, इट इज ए ओवर सोल। तो स्वयं को वो अपने मूल स्वरूप में, जो कि प्रकाशमान है, अमर्याद है, ज्ञान है, बुद्धि है, आनंद है, ऐसा ही महसूस करती है। यस, अब नेक्स्ट और भी सुंदर है, महत्वपूर्ण है। जय बाबा। जय बाबा। द यूनिवर्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन और प्रतिबिंब of Paramatma. So in fact, the universe is nothing but the subtle and gross shadow or reflection or pratibimba of the Paramatma or oversoul, produced from the most finite point, putli or pupil of an eye within Paramatma.
It is nothing but the shadow or pratibimba of the light produced from the most finite point of darkness within the light. Nothing but the shadow or pratibimba of the intelligence produced from the point or bindu of imagination existing within the intelligence. Nothing but the shadow of the knowledge produced from the most finite point of ignorance existing within the knowledge. Nothing but the shadow of the everything and the infinite produced from the bindu of the nothing and utmost finitude existing within the everything and the infinite. यस, थैंक यू। करोगे? अब यहाँ पर बाबा ने तीनों को एकत्र किया है। अगर आप देखोगे बहुत सुंदरता से, जैसे वो है ना, माला को बाबा ने पिरो दिया, अब सारे मोती और ये इसमें, कि पहले बाबा ने कहा था कि विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, फिर विश्व के जो अंधकार है वो कहाँ रहता है, डार्कनेस रिसाइड्स इन लाइट, फिर निद्रा अवस्था में कैसा महसूस होता है, जागृत अवस्था में, सदगुरु अवस्था में। अब ये तीनों को एकत्र बाबा ने किया, और इसी ढंग से आप इसको पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। यही सब बात है जो अभी तक हमने देखी। ये तीनों मुद्दों को आप कहेंगे एक ही मुद्दा है, लेकिन विभिन्न पॉइंट है उसमें, उस तरीके से अब इसको, क्योंकि सामान्य अगर बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को समझने वाला या शास्त्र वाला भी अगर सोचे तो उसका भी उसको उत्तर यहाँ पर मिलेगा, ना ही उतना ही गहराई तक जाओगे एक आपको अलग एस्पेक्ट महसूस होगा। तो यहाँ लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एवरीथिंग, इसी का सारा खेल किसका है? प्रकाश, प्रज्ञा, ज्ञान, सब कुछ, यही सब कुछ है, इसी का सब खेल है। अब ये कैसा खेल में परिवर्तित होता है और कैसा खेला जाता है, यहाँ पर ये बाबा ने विशद किया है। इसलिए बाबा ने सेंटेंस का शुरुआत पैराग्राफ का क्या है? इन फैक्ट, वास्तव में, इसलिए सो मतलब इसलिए, अभी तक सब बताया, इसलिए वास्तव में विश्व कुछ भी नहीं है परंतु स्थूल और सूक्ष्म छाया है या प्रतिमा है। जैसे कि हम आईने में देखते तो हमारी स्वयं की प्रतिमा देखते हैं, इसी प्रकार से ये विश्व किसकी प्रतिमा है? परमात्मा की प्रतिमा है। आपको याद होगा क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने ये शब्द उपयोग किया था। आपको याद है कि मुट्ठी का चित्र दिया था, और ये जो मनुष्य का रूप है, सर, आंखें, दो हाथ, दो पैर, तो ये शुरू से हर रूप में मौजूद होते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। यहाँ तक कि पत्थर के अंदर भी होते हैं, अंदर से अंदर होते हैं। और इसके कई सारा बाबा ने उदाहरण दिया कि पेड़ में उसका मुख नीचे, हाथ पैर ऊपर, उसकी टहनियाँ मतलब हाथ। अंत में बाबा ने कहा है कि जब मनुष्य की प्रतिमा ये ईश्वर की प्रतिकृति है, उसके जैसी प्रतिमा फाइनली बन जाती है, तब रूपों का विकास बंद हो जाता है। याद आया? यस। तो इस प्रकार से ये परमात्मा की छाया है, प्रतिमा है ओवरसोल की, जो कि निर्माण की जाती है। अब कहाँ से निर्माण होती है ये प्रतिमा? इस शब्द में इस प्रश्न का उत्तर है। प्रतिमा, ईश्वर की प्रतिमा, ये विश्व है, स्थूल और सूक्ष्म विश्व, ये ईश्वर की प्रतिमा है। अब ये प्रतिमा निर्माण कहाँ से होती है? मैं अगर आईने में खड़ी होंगी, मेरी प्रतिमा आईने में आई, आपने देखी, मैंने देखी, कब देख पाएंगे हम? कहिए, कब देख पाएंगे? हम आँख खोलेंगे तो हमारी आँख से ही देखेंगे ना, हमारी अपनी आँख से ही हम हमारी प्रतिमा को देख सकते हैं। और आँख में क्या है? एक गोल काला बिंदु है, पुतली है, जो कि स्वयं एक काली है, मतलब अंधकार है। जो प्रतिमा है वो मूल नहीं है, ओरिजिनल नहीं। आफ्टर ऑल इट इज प्रतिमा ओनली, इमेज। इमेज इज इमेज, इट इज नॉट रियल। जैसे आपने छोटे बच्चों को, 2 साल तक के बच्चों को देखा होगा कि आईने के सामने कैसा करते हैं, बिल्ली को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा,
उस प्रतिमा को वो क्या समझते, दूसरा कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ा है, उनको लगता है मेरे जैसा ही कोई बच्चा खड़ा है। हम लोगों का भी ऐसा ही है, आप और हम अलग नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, जबकि एक ही है। तो वो बच्चा जैसे आईने में देख के उसको लगता है दूसरा बच्चा है, ऐसे हमको लगता है दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि आँख की पुतली काली है, अंधकार वाली, उसमें से। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है कि प्रोड्यूस्ड, ये प्रतिमा कहाँ से निर्माण होती है? ये प्रतिमा आँख की पुतली से निर्माण होती है, ये उत्तर है। प्रतिमा कहाँ से निर्माण होती है? आईने से नहीं होती है। भले 10 आईने लगाए और मैंने आंख बंद की तो एक भी प्रतिमा नहीं दिखाई देगी। कब प्रतिमा निर्माण होती है? जब आंख की पुतली से प्रतिमा निर्माण होती है। प्रोड्यूस फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट, अति सूक्ष्म बिंदु, पुतली और प्यूपिल ऑफ एन आई, आंख की पुतली से यह प्रतिमा निर्माण होती है। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये विश्व भी ईश्वर की आंख की पुतली से निर्माण हुआ है, इसलिए ये ईश्वर का प्रतिबिंब है। और इसलिए ये अंधकार क्यों है? क्योंकि आंख की पुतली से निर्माण हो गया, इसलिए ये अंधकार है, जो कि परमात्मा के अंदर ही है। जो परमात्मा है उसकी प्रतिमा ये विश्व है। ये विश्व वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये प्रतिमा है, ये छाया है। किसकी छाया है? यहाँ मजेदार बात है, प्रकाश की ये छाया है। अब प्रकाश की छाया प्रकाश होना है, बराबर कह रही ना? इट इज नथिंग बट द शैडो ऑफ द लाइट produced from the most finite point of darkness within the light. Can you imagine? Can anyone dare to say this sentence that there is darkness within the light? It is said here. Only Baba can say this with authority. वो कहते हैं प्रकाश के अंदर जो डार्कनेस का, अंधकार का बिंदु है, उसमें से ये अंधकार बना है, ये छाया निर्माण हो गई। इट इज नथिंग, दिस यूनिवर्स इज नथिंग, ये विश्व कुछ भी नहीं है, बट द शैडो, छाया ऑफ द लाइट। अब मनुष्य की छाया मनुष्य जैसे दिखेगी, हाथी की छाया हाथी के जैसे दिखाई देगी। लेकिन यहाँ मजे की बात देखो, प्रकाश की छाया छाया है, ये प्रकाश की छाया है और प्रकाश के द्वारा निर्माण की है। उसके अंदर, प्रकाश के अंदर, प्रकाश मतलब विश्व, ईश्वर। What is light? What is God? God is light. God is energy. God is love. God is all power. God is all knowledge. God is infinite existence. The name of that existence we have given is God. Maybe in this Kala Chakra we have given God. पहले कई सारे पृथ्वी, कई सारे काल चक्र हो गए, तब ईश्वर को कुछ और कहते होंगे, क्या पता, है ना? सो इसलिए दिस शैडो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डार्कनेस फ्रॉम द लाइट। प्रकाश के अंधकार के बिंदु से ये छाया की निर्मिति हो गई है। ये विश्व कुछ भी नहीं है, परंतु ये प्रज्ञा ईश्वर की छाया है, जो कि उसकी कल्पना के बिंदु से निर्माण हो गई। अब ईश्वर क्या है देखा, यूनिवर्स क्या है देखा। इसके बाद में जो एक पूरा चक्र लिया था बाबा ने कि इट इज नथिंग बट ए इन्फिनिट पॉइंट लाइक ए ड्रॉप, ऐसा जो एक पूरा चैप्टर था जिसमें हमने ये आकृति आपके सामने जो है फिगर नंबर 6 देखी थी। ये तीसरा मुद्दा इस पैराग्राफ में है। पहला ईश्वर क्या है, दूसरा विश्व क्या है, और तीसरा ये सारा उस विश्व के अंदर किस स्वरूप में था। एक बिंदु मात्र था, अनुरूप मात्र था, छोटा था, एक बूंद जैसे था। अब ये तीनों को एकत्र किया है। सो
बाबा कहते हैं यहाँ पर ये विश्व कुछ भी नहीं है परंतु उस इंटेलिजेंस की प्रज्ञा की छाया है। अब प्रज्ञा की छाया कहाँ से निर्माण हुई? ये जो प्रज्ञा की छाया उस बीबीजी परात्पर पर ब्रह्म में या उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के अंदर कल्पना के रूप में अस्तित्व में थी, एक बिंदु ड्रॉप जैसी ये अस्तित्व थी, उसमें से इसका निर्माण हुआ। उसी प्रकार से ये विश्व कुछ भी नहीं है परंतु ये जो ज्ञान है इसकी छाया। ओके, जय बाबा। ये ज्ञान की छाया अज्ञान है। और ये अज्ञान कहाँ से आया? ये अज्ञान जो वो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में अणुमात्र रूप में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में बिंदु जैसा था। इसलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट द शैडो ऑफ द नॉलेज। ज्ञान की छाया है, प्रोड्यूस्ड। ज्ञान की छाया को निर्माण किसने किया? फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट। ये ज्ञान की छाया को अज्ञान के अति सूक्ष्म बिंदु से निर्माण किया गया जो कि इस ज्ञान में स्वयं उपस्थित था। ये बहुत सुंदर है। इसका एक स्लाइड सुंदर बनाना चाहिए अगर कोई बना सकता है। क्या है? ये विश्व कुछ भी नहीं है, छाया है। किसकी छाया है? ज्ञान की। ये किसने प्रोड्यूस की? अज्ञान ने। ये अज्ञान कहाँ था? ये अज्ञान उस ज्ञान में ही मौजूद था। सिंपल करेंगे, इसके जो विशेषण है मोस्ट फाइनाइट बिंदु, इसको निकालेंगे। ये विश्व कुछ भी नहीं है। फिर से करते हैं। इस विश्व कुछ भी नहीं है परंतु परमात्मा की छाया है स्थूल और सूक्ष्म रूप में, जो कि उसके अत्यंत सूक्ष्म, उसकी आंख की पुतली से निर्माण हो गए। अब मोस्ट फाइनाइट बिंदु ड्रॉप निकाल देते हैं। ये विश्व कुछ भी नहीं है परंतु छाया है। किसने निर्माण की ये छाया? प्रकाश ने निर्माण की है। किससे? उसके अंधकार से निर्माण की है। ये अंधकार कहाँ था? उसी प्रकाश में मौजूद जो अंधकार था, उसी प्रकाश में मौजूद अंधकार ने इस प्रकाश की छाया निर्माण की। उसका नाम विश्व है। ये विश्व कुछ भी नहीं है परंतु छाया है प्रज्ञा की। किसने निर्माण की? इसको निर्माण किया वही कल्पना द्वारा। ये कल्पना कहाँ थी? उसी प्रज्ञा में ये कल्पना मौजूद थी। उस प्रज्ञा में जो कल्पना मौजूद थी, उसी प्रज्ञा के अंदर कल्पना मौजूद थी। इंटेलिजेंस के अंदर कल्पना मौजूद थी, इमेजिनेशन मौजूद था। इसने इस छाया का निर्माण किया। ये विश्व कुछ भी नहीं है परंतु ज्ञान की छाया है। और इसको किसने निर्माण किया? अज्ञान ने निर्माण किया। अब ये अज्ञान कहाँ से आया? उसी ज्ञान में जो अज्ञान मौजूद था, तो उस अज्ञान ने इस ज्ञान की छाया को विश्व के रूप में निर्माण किया। नथिंग, दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट द शैडो ऑफ द एवरीथिंग। ये विश्व कुछ भी नहीं, सब कुछ की छाया है। अब आप बता सकते हैं इसका उत्तर। इसको किसने निर्माण किया? कुछ भी नहीं, कुछ, सब कुछ की छाया है तो कुछ भी नहीं हो गई। निर्माण किसने की? कुछ भी नहीं ने निर्माण की। अब ये कुछ भी नहीं कहाँ था? सब कुछ में मौजूद था। जो सब कुछ में कुछ भी नहीं मौजूद था, उसी ने अपनी छाया को सब कुछ जैसा निर्माण किया। वही उसका नाम है ईश्वर। ऐसा सुंदर मजेदार खेल है। यस, थैंक यू। जिनकी समझ में आ गया या अंगूठे देख के मुझे खुशी हो गई। एग्जिस्टिंग दिस यूनिवर्स नथिंग। एकदम आराम आराम से जाओ। एक बार घर में प्लीज सब लोग इस पैराग्राफ को, पेज नंबर 76 लास्ट पैराग्राफ को ध्यान ध्यान से पढ़ के अपने हस्ताक्षर में लिख के सब मुझे भेज देना।
This universe is nothing but utmost finitude. एकदम सीमितता है. ये सीमितता कहाँ थी? सब कुछ में, अनंतता में ये सीमितता मौत थी. उसी ने ये निर्माण किया है. जो फर्स्ट स्लाइड आपने आज देखी, डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट, नॉलेज रिसाइडिंग इन इग्नोरेंस. याद आया? एक बार हम उसको फिर से आपको दिखा देते हैं. इसी बात को यहाँ पर बाबा ने तीनों मुद्दों को एकत्र करके पिरोया है, सुंदर तरीके से पिरोया है. इसको संक्षेप में यहाँ मैंने स्लाइड में आपके लिए लिख दिया है. क्या है विश्व? अंधकार है. ये अंधकार जो प्रकाश में रहता है, वो कल्पना जो इंटेलिजेंस में रहती है, वो अज्ञान जो नॉलेज में रहता है, वो कुछ भी नहीं जो एवरीथिंग में रहता है, वो सीमितता जो अनंतता में रहती है, वो छाया जो परमात्मा में रहती, वो बिंदु जो समुद्र में रहता. अब क्लियर? जो बिंदु जो समंदर में रहता है. तो अब हम मेहर प्रसाद का सवाल, अगर कई बार होता है ना, आगे का पढ़ने के बाद अपने आप सवाल मिट जाता है, इसलिए हम हमेशा आग्रह करते हैं धीरज से सुनो, अपने आप बाबा जवाब दे देंगे. फिर भी मेहर प्रसाद आपको कुछ पूछना अगर है तो आप पूछिए, दूसरा किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं. बाबा सवाल पूछना अच्छा है कि बुरा है, ये बोले बता दीजिए. सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? सवाल पूछने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हो? देखो, ये मेहर प्रसाद के जवाब का ये उत्तर है. किसको किसको समझ में आया? दिख रहा है? ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि सवाल पूछना अच्छा है या बुरा है. मेहर प्रसाद उत्तर मिल गया? ये देखो, मेहर प्रसाद आपके सवाल का ये उत्तर है और ये उत्तर है. आपका सवाल पूछो. अगर ये टॉपिक के बारे में है तो पूछ लीजिए. और केवल सवाल पूछना, देखो मैं आग्रह इसलिए करती केवल सवाल पूछना, इसके कई कारण हैं, उसमें से केवल एक अब मैं यहाँ बताऊंगी, बाकी के नहीं बताऊंगी. कि आपका थिंकिंग कितना क्लियर है, तो सचमुच में सवाल है, सवाल क्या है उतना ही चंद शब्दों में. देशपांडे को बोला, रुको उनका माइक खुल गया तो उनको बोलने दीजिए. हेलो, आवाज तो है? प्लीज बोलिए, शुरू करिए. आवाज येतो आहे का? येतं. देशपांडे साहेब बोला, तुम्ही बोला. हा, तर तुमचा प्रश्न काय होता की प्रश्न विचारणं चूक आहे की बरोबर आहे, यावर बोलायचं आहे ना? ते जाऊ दे. नाही, नॉट टू स्पीक ऑन दॅट. लेट्स मूव अहेड प्लीज. दिस इज इम्पॉर्टंट टाइम and others are not interested in all these things. They want to listen Baba's words and anything about it. मेहर प्रसाद, आज के टॉपिक के ऊपर आपको कोई सवाल है तो कृपा करके पूछिए. I was clear. Please continue. नहीं, आप सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज जनरल चर्चा बाद में करेंगे, है ना? प्लीज कंटिन्यू. जय. थैंक यू अक्का. जय बाबा. Jai Baba. The universe before and after movement or vibration. Before movement, vibration or thinking arose in Paramatma, which is the ocean of light, intelligence, knowledge, the everything, and the infinite. The universe existed in that ocean as a drop of darkness, imagination, ignorance, nothing, utmost finitude.
But when movement, consciousness, vibration, or thinking stays as it does in a human being, then the universe exists as the ocean of light, intelligence, knowledge, the everything, and the infinite. Though, in fact, the universe is really an illusion, bhas, an imagination, nothing. Yes, please take it. You can do it. Jai Baba. Can you please do it? Yeah, thank you. कोई भी हलचल होने के पहले या कोई भी स्पंदन होने के पहले या परमात्मा के अंदर कोई भी सोच निर्माण होने के पहले परमात्मा यानी जो कि एक प्रकाश का, प्रज्ञा का, ज्ञान का और सब कुछ का महासमुंदर है, उसके अंदर कोई भी सोच या मूवमेंट यानी हलचल होने के पहले ये जो विश्व है जो असीमित है वो उस महासमुंदर के अंदर अस्तित्व में था, लेकिन वो अस्तित्व में था एक बिंदु के रूप में। जो बिंदु कौन सा है? तो वो बिंदु है डार्कनेस यानी अंधकार, कल्पना, अज्ञान, कुछ भी नहीं है और बहुत ही सीमित है। इस तरह के बिंदु के रूप में उस असीमित समुद्र के अंदर ये सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन जब वह हलचल हो गई, कॉन्शियसनेस यानी क्या बोलेंगे, जब वो हलचल हुई, जब उसमें चेतना निर्माण हुई और सोच की वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया, जैसे कि एक इंसान के अंदर भी होता है एक सोच उत्पन्न होने के बाद। तो जो विश्व है वो उसका उदय हुआ। कैसा उदय हुआ? तो एज द ओशन ऑफ लाइट। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ गया। देन द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज द हमें ऐसा लगता है शायद कि वो लाइट है, Yes, प्रकाश है। Yeah, I'll take over. Thank you. Perfectly done. Nicely, rightly done. कि वैसा मूल अवस्था में ये सब कुछ उसके अंदर था, एक बिंदु मात्र। और जैसा हमने देखा कि थिंकिंग इज प्री कंडीशन, शर्त है कि मन को कार्यरत होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा। वैसे जैसे हलचल मच गई जो बाबा ने बाद में कहा है, या उसकी थिंकिंग स्टार्ट हो गई है, तो जैसे मनुष्य में होती है, तो ये विश्व अस्तित्व में आया। विश्व अस्तित्व में आया। कैसा आया अस्तित्व में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य किसी भी शास्त्री गण अगर पूछेंगे तो आप इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। आप कहते हैं विश्व झूठ है तो हमको दिखाई कैसा देता है, इसका ये सुंदर उत्तर है। तो विश्व तब अस्तित्व में आया जब वो हलचल हो गई, उसका मन कार्यान्वित हो गया, उसने सोचना शुरू किया, तब विश्व का अस्तित्व निर्माण हो गया एक प्रकाश के रूप में। प्रकाश का सागर, ज्ञान, प्रज्ञा, सब कुछ अनंतता जैसा विश्व का अस्तित्व निर्माण हो गया। हालांकि दिस इज इंपॉर्टेंट, दो, इसलिए आपको संभ्रमित हो गया। आगे दो शब्द है। हालांकि वास्तव में ऐसा विश्व केवल भासमय है, ये कल्पित है और कुछ भी नहीं। विश्व इस पहली परात्पर अवस्था में एक बिंदु मात्र में सीमित रूप में अस्तित्व में था, ये कल्पना, अज्ञान। लेकिन जब उसने सोचना शुरू किया, चिंतन शुरू किया, या हलचल हो गई, स्पंदन हो गया, तब ये विश्व अस्तित्व में आया, प्रकट हो गया, प्रोड्यूस, जिसका निर्माण हो गया, उत्पाद हो गया। वास्तव में ये विश्व कल्पना ही है। अंदर भी वो कल्पना जैसा ही था, अंदर भी कुछ भी नहीं करके ही था, अंदर भी भास करके ही था। वास्तव में विश्व ऐसा ही है,
अंधकार है, कल्पना है, अज्ञान है, भास है। लेकिन चिंतन करने के बाद जब यह अस्तित्व में आया तो मिथ्या सोच शब्द यहाँ नहीं है, जो पहले बाबा ने किया है। मिथ्या सोच के कारण इस भास या अंधकार को हम प्रकाश जैसा देखते हैं। जब यह अस्तित्व में आया सोच के कारण, तब वो प्रकाश का सागर, ज्ञान का सागर, प्रज्ञा का सागर सब कुछ लगने लगा। वास्तविक वो वैसा है नहीं, पर मिथ्या सोच के कारण वो वैसा प्रतीत होने लगा। ऐसा इस पैराग्राफ में बताया है। क्योंकि ये जो सभी को लगता है कि हम भास कहते, तो हमको भास क्यों नहीं लगता, रियल क्यों लगता है? अब इसके कई सारे बाबा ने एनालॉजी पहले ही दिए है, पर ये यहाँ पर क्लियर दिया है कि क्यों हमको ऐसा वो लगता है। वो अंदर था ही, अंदर का उसका मूल रूप भासमय है, कल्पना है। क्या हुआ प्रतिभा जी, क्यों हंस रहे? कुछ गलत बोल दिया क्या? वो भी बोल दीजिए। अब आगे का पैराग्राफ हम करेंगे नहीं, दो कारणों से। ऐसा नहीं है कि ये नया मुद्दा है, इसी के सिलसिले में आगे है, लेकिन समय के चलते 4 ही मिनट अब हमारे पास है, और 4 मिनट में हम ये पैरा करना मुश्किल है। तो मेहर प्रसाद को मैं पुनः आग्रह करूंगी, अपना प्रश्न बोलिए, या प्रतिभा को एक्चुअली थोड़ा ही रह गया तो ये पॉइंट पूरा हो जाता था, लेकिन कोई बात नहीं। या अगर मेहर प्रसाद को सवाल नहीं पूछना है तो 4 मिनट का समय हम यूजफुल तरीके से यूज करेंगे। टू रिकैपिचुलेट करके नीचे दिया है, हालांकि इसके बीच में एक पैरा है, पर उसको बाद में करेंगे अगले सेशन में। और रिकैपिचुलेट को आप पढ़ सकते हैं आपका, if you want so. You can cover in 4 minutes. To recapitulate, Within. light and darkness in the sound sleep, waking and Sadguru states. Light is intelligence, knowledge, the everything, the infinite Paramatma. Darkness is imagination, ignorance, the nothing, utmost finitude, the universe. In sound sleep, light is darkness and darkness is darkness. In sound sleep, light is darkness and darkness is darkness. In ordinary wakefulness, light is darkness and darkness is light. In the Sadguru state, light is light and darkness is darkness. सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर है। मेहर प्रसाद, तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक आ गया, शायद तुम्हारे सवाल का जहाँ उत्तर दिया है। हम फटाफट करते हैं इसको रिकैपिचुलेट कि प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, सब कुछ है, अनंतता है, परमात्मा है। जो भी परमात्मा है वही प्रकाश है। अंधकार क्या है? देखो, हमने पहले ही किया मेहर प्रसाद, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है कि लेफ्ट में जो है वो सब अंधकार है, राइट में है वो सब प्रकाश में। लेफ्ट में है ये सब आत्मा का है, राइट में है वो परमात्मा का है। लेफ्ट में है ये सब साधारण मनुष्य मानव का है, राइट में है वो ईश्वर का है। तो प्रकाश क्या है यह हमने देखा। अंधकार क्या है ये पहले आप सोचोगे, और प्रकाश क्या है ये आप बेसिक समझ लेंगे, तो आपको स्वाभाविक प्रकाश, स्वाभाविक डार्कनेस, अस्वाभाविक प्रकाश, अस्वाभाविक डार्कनेस का मतलब नेचुरल लाइट एंड डार्कनेस, अननेचुरल लाइट एंड डार्कनेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे प्रसाद। एक बार आप प्रकाश समझ लो क्या है, जो भी ईश्वरत्व है ये प्रकाश है। अंधकार क्या है? कल्पना है, अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, सीमितता है, विश्व मतलब अंधकार है। अब गहरी निद्रा में यही प्रकाश डार्कनेस, डार्कनेस जैसा ही डार्कनेस, लाइट इज डार्कनेस एंड डार्कनेस इज डार्कनेस, मतलब गहरी निद्रा में प्रकाश भी डार्कनेस होता है, मतलब बियॉन्ड गॉड स्टेट में जो है वैसा हो जाता है। और अंधकार जो विश्व है वो भी अंधकार में चला जाता है, क्योंकि उसका भान उसे होता नहीं है। और जागृत अवस्था में प्रकाश अंधकार बनता है,
और अंधकार प्रकाश बनता है, क्योंकि भास है, उलट पुलट सोचते हैं। इसको हम, आप चाहेंगे तो अगली बार विस्तृत करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक ही सद्गुरु अवस्था है जहाँ प्रकाश प्रकाश होता है, अंधकार अंधकार ही होता है, और उसको उसी तरह से